हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक इन पोरवाल मैम क्लास। और बच्चों कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा माता का आंचल। माता का आंचल नाम से ही जैसे पता चल रहा है, इसमें लेखक अपनी माँ के बारे में इसमें बताया हुआ। हालांकि माँ के बारे से ज्यादा उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया हुआ है। और माता का आंचल, तो ये एक पॉइंट इसमें आएगा जिसमें लेखक को माँ की कितनी आवश्यकता होती है। मतलब बच्चा किसी से कितना भी लगाव करे, पर अंत में उसे अपनी माँ ही चाहिए होती है। तो ये लेखक के बारे में पहले इस चैप्टर के बताने से पहले ये कुछ मैंने 8 पॉइंट्स में ये चैप्टर को डिवाइड कर दिया है। इन पॉइंट्स के आधार पर हम अगर चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना, तो हमें क्वेश्चन आंसर इसके लर्न करने, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, क्वेश्चन आंसर हमें लर्न नहीं करना है, हमें चैप्टर को अच्छे से समझना है। उस चैप्टर में क्या दिया गया है, कौन सी स्टोरी दी गई है, या उसमें किसके बारे में दिया गया है, हम अगर ये अच्छे से समझ लें तो कोई सा भी क्वेश्चन बन के आ जाए, किसी भी तरीके का बन जाए, करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, इसी के आधार पर हमें ये पूरा चैप्टर तैयार करना है। अच्छा, इसके राइटर है शिव पूजन सहाय। तो पहला पॉइंट है पिता द्वारा मिले संस्कार। पिता के संग खेले हुए खेल, लाड़ प्यार से भोजन कराना, तरह तरह के खेल, हल्लड़बाजी नहीं, इधर आएगा हुल्लड़बाजी और मस्ती, चिढ़ाने की सजा, सांप का भय और माँ की गोद में शरण। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बारे में अब हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला वाला हमारा पॉइंट है पिता के द्वारा मिले संस्कार। तो पिता से उन्हें कई संस्कार मिले थे। जो पिता उनके थे राइटर के शिव पूजन प्रसाद जी के, वो सहाय के, तो वो बहुत ही पूजा पाठ वाले थे। वो सुबह ही सुबह उठ जाते थे, नहा धोकर पूजा पाठ किया करते थे। तो जो राइटर थे यानी लेखक थे, वह भी अपने पिता के साथ सुबह ही सुबह नहा लिया करते थे, नहाकर वह भी पूजा पाठ किया करते थे। उनके पिता थे, सुबह सुबह पूजा करने के बाद रामायण का पाठ किया करते थे। उस रामायण के पाठ करने के बाद 1000 बार राम नाम की माला जपा करते थे और 500 बार सीताराम सीताराम को लिखा करते थे। इस तरीके से जब वो पूजा पाठ करते थे तो लेखक भी इस पूजा में उनके साथ बराबर बैठा करते थे। वो भी इस पूजा को बहुत अच्छे तरीके से देखा करते थे। जब मतलब फिर कागज के टुकड़ों पर, जैसे कि मैंने बताया कि वो 500 बार सीताराम लिखा करते थे। और फिर आटे की लोइयां बनाकर कहाँ ले जाया करते थे? मछलियों के लिए ले जाया करते थे। तब वह पिता के कंधों पर जब वह ले आते तो वह भी पिता के कंधों पर बैठकर जाते थे। अब पिता के संग ये तो मैंने उनके बता दी, मिले हुए संस्कार बता दी कि सुबह सुबह नहाना धोना, पूजा पाठ करना, जो भी वो दान वगैरह करते थे। अब यहाँ हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा पिता के संग खेले हुए खेल। तो पिता के संग सभी बचपन में कुछ ना कुछ खेल खेलते हैं, हर बच्चे खेलते, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो जो लेखक थे वो भी जब छोटे थे तो उन्होंने भी अपने पिता के संग कुछ खेल खेले हैं। तो जैसे कि लेखक पिता के साथ बचपन में कुश्ती का खेल, और ये मोस्टली हर बच्चे खेलते, कुश्ती पहलवानी का खेल करा करते थे, जिसमें लेखक जीत जाया करते थे और पिता उनसे हारने का मतलब अभिनय किया करते थे। और जब पिता हार जाते थे तो उससे वो रोने का मतलब अभिनय करते थे, ताकि और जो राइटर होते थे मतलब लेखक उनकी छाती पर बैठ जाया करते थे पिता को चुप कराने का। इस तरीके से पिता और पुत्र का खेल हुआ करते थे। और खट्टा मीठा मतलब उनसे वो चुम्मी वगैरह लिया करते थे, खट्टा मीठा करके प्यार किया करते थे, कि इस तरीके से उनके हाथों को चूमा करते थे। या जब हार जाते थे तो वो जब लेखक उन्हें शांत कराते थे, चुप कराते थे, तो उसके हाथों को वो प्यार किया करते थे इस तरीके से। और जो लेखक थे उनकी दाढ़ी मूछों से खेला है। जो राइटर के जो पिता थे उनकी थोड़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, तो वो अपने पिता की दाढ़ी और मूछों से भी खेला करते थे, दाढ़ी और मूछों को खूब ताना करते थे। इस तरीके से बचपन में ये मेरे ख्याल से हर बच्चा अपने पिता के साथ खेलता है, तो राइटर भी इस तरीके के खेल अपने पिता के साथ खेलते थे। तीसरा हमारा पॉइंट यहाँ रहेगा लाड़ प्यार में भोजन। लाड़ प्यार में भोजन, यहाँ तो जैसे पता चल रहा है भोजन तो वैसे पिता नहीं कराते, ये होता है माँ ही कराती है। तो लाड़ प्यार में भोजन कौन कराता था? तो माँ।
तो माँ उन्हें पहले तो बहुत अच्छे से समझाती थी, खा लो, बड़ा होना है, ये होना है। पर जब लेखक नहीं खाते थे तो उनको थोड़ा डांट भी लगाती थी। उसके बाद भी अगर डांट से थोड़ा बहुत खा लिया करते थे, वो लेखक क्या करते, वहां से भाग जाया करते थे। फिर उसके बाद माँ उन्हें क्या से प्यार से चिड़िया ओढ़, घोड़ा ओढ़ करके, कबूतर, मैना ऐसे आदि करके खेल खेल में उन्हें खाना खिलाना शुरू करती थी, तब उनको वो खाना खिलाती थी। लेखक अपनी माँ से मैया बोला करते थे, जो लेखक था अपनी माँ से मैया बोला करते थे। और कभी कभी सिर पर चुल्लू भर कर, और जब माँ उनकी जो थी लाड़ प्यार में भोजन के साथ साथ माँ का जैसा देखा होगा, हर एक के सर में जब तेल डालती है, तो कभी बार माँ उनके सर में इतना सारा तेल डालती थी जिससे लेखक क्या हो जाते थे, चिड़चिड़ा जाते थे। और उनके बाल बड़े थे तो उनके सर पे एक ऐसी चोटी बांध देते, फूल नुमा चोटी बांध दिया जाता, जैसे फूलों की तरह बच्चों की होती है, यहाँ पे बीच में फूल नुमा चोटी बांध दिया करती थी। लेखक रोता रहता था, झटपटाता रहता था, परंतु मैया उसकी सुनती नहीं थी, और नाभि तथा माथे पर बिंदी लगाकर, चोटी गूंथ गूंथ कर उसमें फूलदार लटकन, जैसे मैंने बताया, गूंथ दिया करती थी, और रंगीन टोपी कुर्ता पहनाकर बाहर भेजती थी। फिर लेखक रोते से सकते हुए माँ से छूट पाता था। जब तक माँ पूरा तैयार नहीं कर देती थी, तब तक लेखक माँ से बच नहीं पाते थे। मतलब जब माँ ने पूरा तैयार कर दिया, नहला धुला कर तैयार कर देती थी, उस सर में तेल डालना, चोटी करना, अच्छे से कपड़ा टोपी वगैरह सब पहना देती थी, चाहे लेखक रोता रहे, जब तक माँ ने पूरा तैयार नहीं कर देती थी, माँ लेखक को छोड़ती नहीं थी, चाहे लेखक रोते रहे या कुछ भी करते रहे। इसके बाद हमारा पॉइंट है तरह तरह के खेल। तो बचपन में लेखक क्या थे, तरह तरह के खेल सब भी खेलते हैं। हाँ, ये जो चैप्टर बहुत आप लोगों के बचपन से बहुत हरकतें ऐसी कर, पर आज के टाइम में मोबाइल वगैरह यूज करते तो बच्चे ऐसे खेल नहीं खेलते, पर हम लोगों के टाइम में हम लोग ऐसे खेल जरूर खेलते थे। तो तरह तरह के खेल, तो तरह तरह के खेल वो कैसे खेला करते थे, कभी कभार वो क्या करते थे, पहले चबूतरे हुआ करते थे। चबूतरे जैसे कि गाँवों में आपने देखे होंगे, घरों के बाहर पेड़ होता था, पेड़ के चारों तरफ या घरों के बाहर मिट्टी का एक ऊंचाई सा इस पे एक प्लेस सा होता है, जिस पर लोग मतलब बैठ रहते थे घर के साथ। जैसे आजकल दरवाजे के बाहर बैठ जाते, तो पहले एक ऊंचा सा घर के बाहर एक स्थान होता था, जैसे चबूतरा बोलते थे, मेन डोर के बाहर। तो बच्चे उसी पर बैठ जाया करते थे। कभी दुकानदार और ग्राहक का खेल खेला करते थे, उसमें दुकानदार और ग्राहक वही हुआ करते थे। कभी कभार वो घरों वाला खेल खेला करते थे, घर घर बनाकर खेला करते थे। तो कभी कभार वो मतलब भोज का प्रबंध किया करते थे, पूरी रसोई बनाई जाती थी जिसमें जमाए जाते थे, तो पंडित वगैरह जिसमें बैठा करते थे। तो कभी कभार क्या होता, जब ये इस तरीके का खेल खेल रहे हो, जैसे भोज का खेल खेल रहे हैं कि भोज के लिए पंडित जमाए जा रहे हैं खेल में, तो उसमें क्या होता था, वो तो उनके पिता आकर बैठ जाते थे। और जब बच्चे ऐसी मतलब भोजन परसने का अभिनय करते थे, तो पिता एकदम कहते थे, हाँ भोलानाथ आज क्या बना है। जब ये भोलानाथ सुनते तो उस समय बच्चे सारे भाग जाया करते थे, उनको देखकर, उनके पिता को देखकर, और भोलानाथ भी गायब हो जाते थे। इसी प्रकार एक बार वो खेल खेल रहे थे, बारात वाला गेम खेल रहे थे कि एक स्थान से बारात दूसरे, मतलब एक चबूतरे से बारात दूसरे चबूतरे तक गई। तो उसमें क्या था, कनस्तर देखे होंगे, स्टील के जो कनस्तर, जिसमें जैसे कि आज के टाइम में रिफाइंड या घी आता है, ऐसी टीन का कनस्तर होता है, उसको खाली कनस्तर को वो बजाते थे, बच्चे बजाने लगते हैं, कुछ वो अपने तरीके के वो गाना गाते थे हुए। और वहीं एक लड़के को, बच्चे को मतलब लाल ओढ़नी पहना के दुल्हन बना के बैठा दिया था। तो बारात गाते हुए, कनस्तर को बजाते हुए एक चबूतरे से दूसरे चबूतरे तक ले जाते थे। तो ऐसा करते हुए किसी दिन जब बच्चे ये ऐसा खेल रहे थे, तो एक दिन उनके पिताजी आ जाते हैं, और पिताजी सबसे पहले आके दुल्हन का जैसे ही मुखड़ा उठाकर देखते हैं, तो अब क्या होता है, सारे बच्चे भाग जाते हैं। उसमें लेखक होते हैं, तो लेखक बोले, वो कहते हैं भोलानाथ जरा दुल्हनिया का मुखड़ा देगा, तो लेखक भी इसमें भाग जाते। तो ऐसे कई खेल थे जो लेखक खेलते थे अपने बचपन में, और उनके पिता भी उसमें मतलब बड़ा बोला जाए तो बड़े प्रसन्न होते थे उनके उन खेलों को देखकर। कभी कभार वो खेती का भी नाटक करे, मतलब खेल बोला जाए चाहे नाटक बोला जाए, किया करते थे। तो जैसे उसमें क्या होता था कि बैलों की जगह दो लड़के
बैल बन जाते थे और उसमें रस्सी बांधी जाती थी और खेत को जोतने का काम मतलब अभिनय किया जाता था। तो उनके पिता आके बोलने लगते हैं, भोलानाथ इस साल की कैसी फसल रही, कितनी फसल हुई। तो इस तरीके से मतलब हर प्रकार के खेल जो होते थे उनके पिता उसका पूरा पूरा भरपूर आनंद लेते थे। तो ये पॉइंट हमारा हो गया। तरह तरह के खेल, जैसे मैंने बताया कि वो दुकानदार वाला गेम भी खेलते थे, विवाह समारोह का भी गेम खेला उन्होंने, खेती बाड़ी वाला भी खेला और भोज का भी खेल खेला। अब इसमें हमारा अगला पॉइंट रहेगा हुल्लड़बाजी और मस्ती। हुल्लड़बाजी मस्ती तो वैसे कहा जाए तो इसमें भी आ गई गेम में, वो हुल्लड़बाजी और मस्ती थी। पर इसमें जो मेन है, एक बार क्या हुआ, हुल्लड़बाजी और मस्ती में कभी कभी वे ददरी के मेले में जाने वालों को देखकर गाने लगते थे, चिढ़ाने लगते थे। ठीक है, वे किसी दूल्हे के आगे पीछे जाने वाली पालकी को देखकर चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्हैया हमार महरी। एक बार एक घोड़े के मुंह में जैसे बूढ़े वर ने उन्हें दूर तक खदेड़ ढोलों से मारा था। जब कभी आम की फसल समय आंधी आने से आम झड़ जाते थे तो बच्चे बाग की ओर दौड़ आते थे, वे चुनकर गोपी आम चबाते थे। इस तरीके से मतलब हुल्लड़बाजी करते, मतलब आम की वगैरह फसलें असलें आती थी तो दूसरों के बागों में वो आम तोड़ने जाया करते थे। बारात निकल रही है तो पीछे से दूल्हा को दुल्हन को मतलब ऐसे गाने मतलब गा गा कर चिढ़ाया करते थे, मस्ती किया करते थे। चिढ़ाने की सजा, अगला है हमारा चिढ़ाने की सजा। इसमें क्या, चिढ़ाने की सजा में एक बार वो मतलब खेल खेल रहे थे तो उसमें क्या था, वर्षा का वो कर रहे थे जिसमें वो लाई बरसा रहे थे। लाई बरसाते बरसाते क्या हुआ, अचानक से बारिश होने लगी। अचानक से जब बारिश होने लगी तो जितने बच्चे थे वो सब कहाँ हो गए, एक पेड़ के नीचे सटकर चिपक गए, जड़ों की तरफ चिपक कर बैठ गए। पर कुछ समय बाद क्या हुआ, वहां से बारिश के कारण बिच्छू निकलने लगे। जब बिच्छू निकलने लगे, बिच्छू के डर के कारण जो जितने उनके बच्चे मतलब साथ के जो साथी थे सब भाग गए। उतने में खाली वहां पर कौन रह गया, लेखक रह गए। लेखक जब रह गए तो वे अपने आराम से वहीं खड़े थे, थोड़ी जिद्दी टाइप में, अड़ियल तो थे ही थे। तो वहां से उस समय एक बूढ़ा निकल रहा था, जिसे देखकर वे जोर से चिल्ला लगे। उन बच्चों ने बैजू यानी लेखक को बैजू भी बोलते थे। बीच में उन्हें मूसन तिवारी नामक एक बूढ़ा मिल गया। बैजू ने उसे चिढ़ाया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। जब ये बात बूढ़े ने जब कान से अपने सुनी तो उसको बड़ा गुस्सा आया। बैजू तो बोल ही रहे थे साथ में, लेखक तो बोल ही रहे थे साथ में, जो और बच्चे थे वो भी इस चीज को दोहराने लगे। तो जो बूढ़ा था वो चिड़चिड़ा गया। अब वो बूढ़ा मूसन तिवारी जिसका नाम है, वह कहा जाता है उनके पाठशाला को जाता है। पाठशाला में जाकर लेखक कि वो उनके गुरुजी से कंप्लेंट कर देते हैं, मतलब शिकायत कर देते हैं। और शिकायत करने के बाद फिर जो उनकी क्लास लगती है, गुरुजी उनका अच्छे से खबर लेते हैं। बेजू और लेखक की बहुत अच्छे से खबर लेते हैं। लेखक के बाबूजी को जब पता चला कि विद्यालय में उनके साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है तो उसे चुपचाप से उठाकर लाए और प्यार से चुप कराते हुए अपने कंधे पर बैठालकर ले आए घर पे। तो वो उस समय इतना रो रहे थे कि उन्होंने अपने पिता के कंधों को आंसुओं से तर कर दिया था। अब हमारा सांप का भय, इसका 7 पॉइंट है सांप का भय। सांप का भय क्या हुआ, जब एक बार ये बच्चे सारे जब खेल रहे थे, लेकर रोना धोना भूलकर, मतलब लेकर जैसा बताया ना उठाकर लाए और रो रहा था तो अपने घर ले आते। तो लेखक जो था रोते रोते घर के बाहर चला आता और जब रोना धोना रोते रोते वो एक टीले पर जा पहुंच जाते, वहां पर फिर सारे बच्चे पहुंच जाते। तो रोते रोते क्या होता है, वे अपने साथियों में के साथ मिलकर वहीं खेलने लगते हैं, वहीं तार सुर अलापने लगते हैं। सारे लड़के मकई के खेत में दौड़ पड़े। तो वहां से वो कहाँ एक टीले के पास से पहुंच जाते हैं, मकई के खेत में पहुंचते हैं। और फिर खेत के पास उन्होंने एक टीला और देखा होता है। टीला होता है वो सांप के बिल मिट्टी के जो देखे होंगे, मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़ से होते हैं, उसको बोलते हैं टीला। टीले पे जाकर चूहों के बिल में पानी उलीचना शुरू कर दिया।
टीले पे उन्होंने एक मतलब होल दिख रहा होगा छेद, तो उन्हें वो लगा कि चूहों का बेला, तो उसमें पानी डालना उन्होंने शुरू कर दिया। तो वहां से क्या उन्हें एक सांप निकला। क्या निकला? एक सांप निकला। अब जब सांप निकला तो सांप को देखकर सारे बच्चे बेतहाशा इधर से उधर भागने शुरू हो गए, रोने लगे। जब सांप को उन्होंने देखा सारे बच्चे एकदम इतने घबरा जाते हैं, सब इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे क्या होता है किसी का सर फूट जाता है, किसी के दांत टूट जाते हैं, सबके मतलब लहूलुहान हो जाते हैं। मतलब हर एक के घर में कहीं मतलब शरीर में कहीं ना कहीं चोट लग जाती है। वो सांप को देख इतने भयभीत हो जाते हैं, मतलब चोट तो किसी के पैरों तक में लग जाती है। सांप को देखकर सभी की हालत इतनी खराब हो जाती है। अब इसमें हम आगे का हमारा जो रहेगा, आगे का माँ की गोद में शरण। इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी बताया माँ की गोद में शरण, कि वो सांप का भय के कारण इतने घबरा जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं, तो सीधे वहां से भाग कर जाते हैं घर में। रास्ते में उनके पिता बरामदे में खड़े होते हैं, अपने के पिता के पास तक नहीं आते। उन्हें पिता गोद में उठाने का प्रयास तक करते हैं, लेकिन वो पिता के पास नहीं आते। सीधे अंदर कमरे में जो माँ बैठी होती है वहां जाकर उनकी सीधे माँ की गोद में बैठ जाते हैं। माँ उन्हें चूमती है, दबाती है उनके प्यार से उनके अंगों को, और पूछती है कि बेटा क्या हुआ। उन्होंने झट पर नहीं, उन्होंने डर के कारण बस सा 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 साफ करते रहते हैं। उनका शरीर जो होता है थर थर कांप रहा होता है, आंखें चाहकर भी नहीं खुल पाती हैं। मैया से बड़े लाड़ प्यार से वो गले लगे हुए थे। बाबूजी होते हैं उन्हें जो गोद में मतलब दौड़कर उठाना चाहते हैं, किंतु जो लेखक होते हैं वो माँ की गोद में आना नहीं चाहते हैं। उन्हें झटपट हल्दी पीस कर माँ उनके घाव पर लगाना चाहती है, पर वो क्या होते हैं, नहीं, वो उस हल्दी को भी लगाने के लिए तैयार नहीं होता। तो जैसे कि हमारे ये चैप्टर माता का जो आंचल है, इसमें यहाँ पता चलता है कि बच्चे को कितना भी कोई भी लाड़ कर ले, प्यार कर ले, पर अंत में उसे अपनी माँ ही चाहिए होती है। तो माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है, माँ ही उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, ये 8 पॉइंट में जो मैंने ये चैप्टर मतलब क्वेश्चन आंसर वो पॉइंट जो दिए हैं, ये आप इन्हीं को कर लीजिए तो आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे पॉइंट्स में अगर आप चैप्टर बढ़िया से कर लीजिए, एक-एक पॉइंट अगर हम ढंग से पढ़ेंगे, तो सारे हमारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है जो मैं बता रही हूँ, शायद इनको जैसे ये दिया हुआ है कि आपके विचार से भोलानाथ साथियों को देखकर शिक्षक ना क्यों भूल जाता है? क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे एक दूसरे को खेल में लग जाते हैं, आनंद मिलने लगता है और वे साथियों की हुल्लड़बाजी शरारतों में इतने मस्त हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। उनके जो मन अवस्था होती है बहुत ही नाजुक होती है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, कि माता का आंचल पाठ में ग्रामीण जीवन का चित्रण हुआ। आज के ग्रामीण जीवन का किस प्रकार भिन्न है? तो आज जो ग्रामीण संस्कृति में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। आज कुओं में सिंचाई होने की प्रथा प्राय समाप्त हो चुकी है। उसकी जगह ट्यूबवेल आ गए हैं। अब बैलों की जगह ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं। आजकल पहले की तरह बूढ़े दूल्हे भी नहीं दिखाई देंगे। पहले क्या होता, बूढ़े दूल्हों वगैरह से आदमियों से शादी बच्चों की हो जाती थी, लड़कियों की, वो अब नहीं है। अगला है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो इसमें रहेगा, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके साथ रहकर, उनकी सिखाई हुई बातों को रुचिकर लेकर, उनके साथ खेलकर, उनको चूमकर, उनकी गोद में या कंधे में बैठकर प्रकट करते हैं। तो इस तरीके से पॉइंटों के आधार पर हम क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे अब पूछा जाए इसमें कि यहाँ पर जो उनके पिता की कुछ विशेषताएं बताई हैं, तो हम बता सकते हैं जो उनके पिता थे वो बहुत संस्कारी थे। पिता मतलब बच्चों के संग, उनके अपने लेखक के संग बहुत शिशु अवस्था में तो बहुत मस्ती भी करते थे, खेला करते थे, पूरा आनंद लिया करते थे। इस तरीके से हम मतलब कई पॉइंट उसके भी बना सकते हैं। अगला दिया है, तो हम अब इस अपने इस आज के
वीडियो में बस इतना ही बनाते हैं। अगले वीडियो में फिर हम आगे बताएंगे आपको अगले नए टॉपिक के साथ। फिर मिलते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे।